प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की दोस्तों। आज के इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग नशे से ग्रसित हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग एडिक्शन से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वो निष्फल हो जाते हैं। दोस्तों, नशा एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक विनाशकारी ताकत है जो जीवन और परिवारों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। लेकिन बाइबल नशे के बारे में क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, बाइबल वास्तव में नशे के बारे में बहुत कुछ कहती है। यह हमें नशे के खतरों के बारे में चेतावनी देती है और इससे कैसे बचा जाए ये भी हमें बताती है। यह उन लोगों के लिए उम्मीद का कारण हो सकता है, प्रोत्साहन प्रदान करने का कारण हो सकता है दोस्तों, जो नशे से लड़ रहे हैं, नशे से जूझ रहे हैं। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि नशा एक प्रकार का बंधन है, एक प्रकार का बॉन्डेज है। हम अपने नशे के आदी हो जाते हैं और नशा हमारे जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर देता है, हमारे जीवन को चलाना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नशा केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है दोस्तों, यह एक आध्यात्मिक समस्या है, यह एक आत्मिक समस्या है दोस्तों। यह एक पाप है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, हमें परमेश्वर से सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। दोस्तों, बाइबल यह भी बताती है कि नशा आखिरकार एक स्वप्रेरित समस्या है, खुद के द्वारा प्रेरित की गई समस्या है दोस्तों। हम नशे की ओर ले जाने वाले विकल्प को चुनते हैं, ऐसे प्रस्ताव को चुनते हैं जो हमें नशे की ओर ले जाते हैं। हालांकि बाइबल हमें बताती है कि हम नशे से लड़ने के लिए अकेले नहीं हैं दोस्तों, परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें इससे उबारने में मदद करेगा। दोस्तों, बाइबल हमें नशे पर काबू पाने के लिए कई सिद्धांत देती है। दोस्तों, अगर वास्तव में आप नशे पर काबू पाना चाहते हैं तो बाइबल हमें नशे पर काबू पाने के लिए कई सिद्धांत देती है। दोस्तों, पहला सिद्धांत है, पहली बात है कि हमें यह स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है कि नशा एक समस्या है। दोस्तों, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते ही नहीं कि नशा एक समस्या है, नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि नशा एक गंभीर समस्या है। हम नशे पर काबू पा सकते हैं अगर हम इस बात को स्वीकार करें कि हमारे पास हमारे जीवन में एक समस्या है जो नशा है। दोस्तों, दूसरी बात बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने पाप से पश्चाताप करना है। पश्चाताप का अर्थ है अपने पाप से दूर मुड़ना, अपने पाप से दूर होना और परमेश्वर की ओर मुड़ना। दोस्तों, बाइबल हमें तीसरी बात बताती है कि हमें परमेश्वर के बल पर भरोसा रखना है, परमेश्वर की ताकत पर भरोसा रखना है और उसकी सामर्थ पर भरोसा रखना है। हम इसे अकेले नहीं कर सकते, हम नशे पर काबू अकेले नहीं पा सकते। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है, परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है। दोस्तों, बाइबल हमें चौथी बात बताती है, हमें एक सहायता प्रणाली खोजने की बहुत आवश्यकता है। हमें कुछ ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो हमें परमेश्वर के वचन में लीड करें और नशे से मुक्त होने में सहायता करें। दोस्तों, हमें उन लोगों के बीच रहना होगा जो हमें नशे से दूर ले जाते हैं। दोस्तों, बाइबल पांचवी बात हमें बताती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक होने की राह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है दोस्तों, बाइबल नशे से लड़ रहे लोगों के लिए उम्मीद देती है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वह हमें नशे से मुक्त करना चाहता है। वह हमें इस कठिन समय में सामर्थ्य देगा और हमारे जीवन को मुक्त कर देगा। दोस्तों, यदि आप नशे से लड़ रहे हैं तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, आपके लिए उम्मीद है, परमेश्वर आपके साथ है और मदद के लिए आप आगे आएं। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, नशे पर काबू पाने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। दोस्तों, नशे पर काबू पाने में आपकी सहायता परमेश्वर कर सकता है, उसका अनुग्रह कर सकता है। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावंद परमेश्वर,
इन सभी भाइयों और सभी बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु नशे से ग्रसित हैं खुदावंद परमेश्वर, और नशे में नहीं पड़ना चाहते हैं खुदावंद परमेश्वर पिता, और जूझ रहे हैं खुदावंद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के बंधन टूट जाएं, ये नशे की आत्मा यीशु के नाम से उनसे दूर होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सहायता मदद कीजिए, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावंद परमेश्वर। आपके बिना पिता परमेश्वर हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते पिता, आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर ये भाई ये बहनें पिता परमेश्वर इस नशे को छोड़ने जा रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं, आपने दया की है, अनुग्रह किया है पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद, सारी बातों के लिए आदर महिमा आपको देते हैं। एक बार फिर से सभी भाइयों को बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिताजी, सुन के दया से कबूल करें। आमीन आमीन। दोस्तों, अगर आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी एपिसोड को आप मिस ना कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।